Hello friends, great to all. Welcome back in this online classes through Facebook page and YouTube channel at GR Kumar Sir English Tutor. Today we are going to discuss about subject verb agreement part third. Let's start one by one. We understand about subject verb agreement थ्रू वेरियस रूल्स. लेट्स स्टार्ट. देखो मित्रों, हमने दो पार्ट में गत दो वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में कि सब्जेक्ट किस टाइप का हो और किस रूप में हो तो उसके अनुसार वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी. इसका हमने जो एग्रीमेंट पढ़ा. अब आज हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. तो कुछ सर्टेन नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं. कुछ सर्टेन जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती है और इनमें एस को कभी नहीं हटाया जा सकता है. इनके साथ जो हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, इसको कभी हटाया मतलब इसके साथ एस लगा हुआ होता है. जिस एस को हटा करके अपन सिंगुलर इसको नहीं बना सकते हैं और ये नाउन हमेशा अपने आप में प्लूरल ही रहते हैं. और जब इनका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इनके साथ में जो बाद में वर्ब यूज होती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी. तो कौन कौन सी वो नाउन है आइए हम देखते हैं. आर्म्स. आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा. एनाल्स. एनाल्स एक प्रकार की बीमारी होती है और टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ डिजीज. एसेज का मतलब राख होता है. एरियस का मतलब होता है ये वेतन भोगी है, उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी जो सैलरीज होती है उसका अगर कुछ अंश रह जाता है तो बाद में किस प्रकार से उन एरियस के रूप में दिया जाता है, ये अच्छी तरह से नॉलेज में है. स्पेसीज यानी प्रजाति या जाति से संबंधित होता है, ये अपने आप में प्लूरल ही होता है. सीजर्स. देखो कैंची होती है, उसके दो डंडी होती है. सीजर्स यानी कैंची. ट्रीजर्स यानी खजाना. पेंट्स. पेंट्स का मतलब नेकर या पतलून होता है जिसकी दो बाह होती है, इस वजह से ये अपने आप में प्लूरल. क्या आप एक बाह को काट दोगे काम चल जाएगा? नहीं. ये जो चीजें हैं इसको आप अलग नहीं कर सकते. जैसे ये सीजर्स है, सीजर्स की एक दोनों पत्ती को अलग अलग कर दोगे क्या काम हो जाएगा? नो, इट इज इम्पॉसिबल. बेलोज. बेलोज का मतलब होता है धौंकनी. और धौंकनी ये हमने हमेशा अपने आप में प्लूरल ही रहती है, इसको एस हटा करके बेलो नहीं कर सकते. मीजल्स. ये भी एक प्रकार की क्या होती है? बीमारी होती है. मीजल्स जो दाने दाने रूप में जो शरीर पर चमड़ी से संबंधित जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होती है उसको हम मीजल्स कहते हैं. उसके बाद में गोगल्स. गोगल्स यानी ऐनक जो होता है जिसके दो लगे हुए होते हैं, गोगल्स. बॉल्स. बॉल्स होती है. बाइनोकुलर्स. बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन और दूरबीन में उसमें दो लेंस लगे हुए होते हैं. कस्टम्स. कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज. अर्निंग्स. अर्निंग्स का मतलब होता है आय. एम्बर्स. एम्बर्स यानी धधकते हुए जो कोयला होता है उसको एम्बर्स बोलते हैं. फायरवर्क्स. फायरवर्क्स का मतलब पटाखे होते हैं. लॉजिंग्स. लॉजिंग्स यानी लॉज. लॉजिंग्स यानी जहां रहने की व्यवस्था होती है उसको कहते हैं प्रोसीड्स. ये प्रोसीड्स यानी फायदा लाभ. प्रोसीड्स. उसके बाद में ट्रूप्स. ट्रूप्स का मतलब होता है दल. दल. टैक्टिक्स यानी योजनाएं. योजनाएं. वेजिटेबल. वेजिटेबल्स होता है. वेजेस. वेजेस का मतलब होता है मजदूरी और अनकाउंटेड ये प्लूरल ही रहता है. एसेट्स. एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति और संपत्ति कोई एक नोट होने से संपत्ति नहीं होती है, अनेक प्रकार के अनेक रूप में होती है. उसको हम सभी को मिला करके हम एसेट्स बोलते हैं. इस कारण से ये अपने आप में प्लूरल ही होती है और इसके साथ में एस लगा हुआ रहता है. और इसके इन सभी वर्ड्स जो ये नाउन आपको दिख रहे हैं, जो शब्द यहाँ पर
बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं, ये जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो उनके साथ में आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो हमारे समक्ष एग्जांपल है, देयर इज या आर पेंट, देयर आर पेंट्स होगा, क्या होगा, आर होगा। द प्रोसीड्स यानी जो लाभ है, फायदा है, प्राप्ति है, धन है, वाज डिपोजिटेड या वर डिपोजिटेड, वर डिपोजिटेड, वर डिपोजिटेड इन द कोर्ट, यानी किसी प्रकार की हियरिंग्स होती है, उसमें जो डिसीजन होता है उसके अंतर्गत, अंडर द कोर्ट। द एम्बर्स ऑफ फायर वर स्टिल बर्निंग, यानी कोयले की जो आग है अभी भी धधक रही है, जल रही है। आर्म्स भिक्षा वो दी जाती है, वर गिवन टू द बेगर्स, तो यहां पर वर का प्रयोग होगा, वाज का नहीं होगा। नेक्स्ट, कुछ नाउन्स दिखने में हमें प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनका जब सब्जेक्ट के रूप में, इन शब्दों में से किसी का सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो ध्यान रखना इसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। और ये नाउन कौन कौन से है, जैसे न्यूज है, न्यूज यानी समाचार, इनिंग्स है, इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब होता है पारी, तो इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिक्स है, समन्स है यानी बुलाना होता है, फिजिक्स भौतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स यानी गणित, मम्स यानी एक प्रकार का गांठिया रोग होता है जो स्किन से संबंधित है, बिलियर्ड्स ये एक प्रकार का जो गेम है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, कार्ड्स है यानी ये ताश जो पत्ते वगैरह, इथिक्स यानी नीति शास्त्र से संबंधित या पौराणिक ग्रंथों से संबंधित, उसको हम इथिक्स बोलते हैं। तो जब ये इसमें से कोई नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में ये यूज होते हैं तो इसके बाद में जो आने वाली वर्ब है, दिखने में देखो सब प्लूरल है, पीछे एस लगे हुए और इस वजह से दिखने में ये प्लूरल है, लेकिन इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि ये शब्द सभी अपने आप में सिंगुलर है। तो देखिए, नो न्यूज गुड न्यूज, तो नो न्यूज के बाद में आर नहीं आएगा, इज आएगा। डार्ट्स अ गुड गेम, तो डार्ट्स आर नहीं होगा, डार्ट्स इज अ गुड गेम। पत्ते होते जैसे ताश होती है ना, उसमें 52 पत्ते होते हैं और 4 खिलाड़ी खेलते हैं, 3 भी खेलते हैं और 6 भी खेलते हैं, लेकिन पत्ते है 52 है, 52 कार्ड्स होते हैं, लेकिन सब है एक अलग ज्यादा है इसलिए उसको कार्ड्स बोलते हैं, लेकिन अपने आप में सिंगुलर है। क्योंकि उनको अलग अलग करने से वो नहीं खेल सकते, उन सभी का होना जरूरी है, इस कारण से यूनानिमस संयुक्त है। इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, अब इकोनॉमिक्स एस लगा हुआ है, इसमें इससे भ्रमित नहीं होना है, इसलिए हमें यहां पर बड़े सूझबूझ के साथ में हमें करेक्ट फॉर्म का सही वर्ब का यूज करना है। तो यहां पर इज होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। उसके बाद में ये कुछ शब्द है, कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, कैवेलरी यानी अश्व जो सेना होती है, घुड़ सेना। उसके बाद इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी खाना। पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है किसानों का झुंड या समूह, जो किसानों का समूह होता है। चिल्ड्रेन यानी बच्चे लोग। जेंट्री यानी सभ्य लोगों का, जो सभ्य लोग होते वो। और पुलिस, ये ऐसे शब्द है जो दिखने में सिंगुलर है, लेकिन ये अपने आप में सभी शब्द क्या है, प्लूरल है। और इसके साथ कभी भी प्लूरल बनाने के लिए या अपने आप में प्लूरल है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इनके साथ में कभी भी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब भी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा।
ध्यान रखना इसके साथ कभी भी एस का प्रयोग नहीं लगे होगा, ये अपने आप में प्लूरल है और इस दिखने में भले सिंगुलर हो लेकिन यह अपने आप में प्लूरल है, इसलिए भ्रमित नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे केटल, अब केटल के साथ में इज आएगा कि आर आएगा, तो केटल के साथ में इज नहीं, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी मैदान में क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। फिर उसके बाद में देयर इज आएगा कि आर आएगी, देयर इज या देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, इस कॉलोनी में सभ्य लोग नहीं हैं। आवर इन्फेंट्री, हमारी जो पैदल सेना है वो क्या हो रही है, हैज या हैव, मार्च फॉरवर्ड, तो हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। क्यों, क्योंकि ये शब्द दिखने में भले सिंगुलर हो लेकिन अपने आप में ये शब्द प्लूरल है, नाउन प्लूरल है और सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं, तो इसके बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपको ये चीज याद हो जाए, रिसाइट हो जाए। पुलिस, पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड थीव्स, यानी चोरों को पुलिस ने क्या कर लिया है, पकड़ लिया है, तो हैव होगा, क्या होगा, हैव होगा। नेक्स्ट कुछ नाउन्स हैं जिनको, जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, ये अनकाउंटेबल जो नाउन है इसके साथ में आर्टिकल ए और ए एन का प्रयोग, ए और ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, आर्टिकल द का प्रयोग जरूर होता है। तो जैसे सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एडवाइज है, लगेज है, लैंग्वेज है, बिजनेस, मिसशिफ यानी शरारत होती है, ब्रेड है, स्टेशनरी, क्रॉकरी, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, मनी यानी वेस्टेज का मतलब जो व्यर्थ, ज्वेलरी यानी जो आभूषण होते हैं, फिश, फिश का मतलब मछली, डियर, ये जो नाउन है। अब ये जैसे इसमें शब्द जो ये जो फिश शब्द है इसका थोड़ा अलग मीनिंग और भी यूज होगी, तो ये शब्द है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसको सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ में और एडिशनल वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो हम यहां पर कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग की जो सीनरी है, इज होगा या आर होगा, इज होगा, इज वेरी फंटास्टिक। अब यहां पर द जरूर आया है सीनरी से पहले, लेकिन आर्टिकल ए और ए एन का प्रयोग नहीं यूज होगा, क्योंकि आर्टिकल ए और ए एन का मतलब होता है वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब जैसे हिज हेयर्स, अब यहाँ हेयर्स नहीं, इसके साथ एस नहीं लगता है, तो यहाँ पर हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा, हेयर होगा। हिज हेयर इज ब्लैक, उनके जो बाल है वो क्या है, काले हैं, क्योंकि बालों को गिनना इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद में देखिए ही हैज नो नॉलेजेस, नॉलेजेस नहीं होगा, ही हैज नो नॉलेज ऑफ ग्रामर। उसके बाद में हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसमें एक बात समझने की है कि जैसे हेयर है, जो हेयर शब्द है, हेयर शब्द जब इनके साथ में की संख्या या इसके अलग अलग कलर को शो किया जाता है तो इसके साथ में एस का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। जैसे यहां पर एग्जांपल है, आई नीड योर 2 ग्रे हेयर्स, यहां पर अब यहां हेयर्स का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे आई हैव ब्लैक एंड व्हाइट हेयर्स, मेरे पास ब्लैक और व्हाइट दोनों प्रकार के हेयर्स,
बहुत पहले यूज कर सकते हो, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट हेयर्स। अब यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर शो हुए हैं, तो जब दोनों कलर से शो हुए हैं तो उसके बाद देखो यहाँ पर हेयर्स, ये राइट है, अदरवाइज इसके साथ में हेयर के साथ में एस का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इन नाउन्स को। और दूसरा एक शब्द फिश है। अब जब फिश का शब्द देखिए, आई कॉट फिशेज होगा कि फिश होगा? नहीं, आई कॉट फिश, ये शब्द राइट है। हाँ, आई कॉट फिश, अगर इसके साथ में कलर का प्रयोग हो, संख्या का यूज हो, जैसे कलर आई कोट, आई कोट, आई कोट टू फिशेज। अब यहां पर सही है, संख्या या कलर शो हो रहा है तो फिर वहां पर फिशेज का, फिश की जगह फिशेज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब जो ये नाउन दिए हुए हैं, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, इन नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए, अगर इसको सिंगुलर में प्रस्तुत करना है तो इनसे पहले निम्न शब्द, ये जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी ये सिंगुलर कहलाएंगे। अपने आप में सिंगुलर, अनकाउंटेबल तो है, अनकाउंटेबल अपने आप में सिंगुलर है, लेकिन सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए इनके साथ में जो है हम एडिशनल वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे अ पीस ऑफ, अ बीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ हीप ऑफ, अ फ्यू ऑफ। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जब इनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है, जब इनका सिंगुलर के रूप में यूज करना होता है। देखिए, he gave me an information, he gave me an information। अब ये देखो इंफॉर्मेशन है, अब ये जो इंफॉर्मेशन, he gave me an information नहीं होगा, a piece of information होगा, an information नहीं होगा, a piece of information होगा। फिर देखिए, he want to buy a ज्वेलरी नहीं होगा, मैंने बताया इसके साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अ ज्वेलरी नहीं होगा, क्या होगा? इसमें से कोई शब्द बता सकते हो? एन आइटम ऑफ, यहां पर हम यूज कर सकते हैं ही वांट्स, ही वांट्स होगा, ही वांट्स टू बाय एन आइटम ऑफ ज्वेलरी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर इन्हीं शब्दों को प्लूरल बनाना है, इन्हीं शब्दों को प्लूरल बनाना है तो इसके साथ में कुछ और शब्द के जो एडिशनल वर्ड है वो यूज होंगे, जो आपको मैं यहां पर बता देता हूं। और इस बात का हमें ध्यान रखना है, इन शब्दों का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, ताकि आपके मिस्टेक नहीं हो। अगर ये जो शब्द थे, ये शब्द इनके साथ में अगर आप इनका प्लूरल के रूप में यूज करते हैं तो इनसे पहले हम क्या करेंगे? जिस तरह से हमने सिंगुलर बनाया है, सिंगुलर बनाने के लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं, उसी प्रकार से हम प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ में कुछ एडिशनल वर्ड्स ऐड करेंगे। तो ये एडिशनल वर्ड है, जैसे पीसेज ऑफ, जैसे पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, हीप्स ऑफ। अब उसमें हीप था, इसमें हीप्स ऑफ होगा, क्या होगा? हीप्स ऑफ होगा, क्या होगा? एन आइटम्स ऑफ होगा, एन आइटम्स ऑफ हो सकता है, पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ, हीप्स ऑफ, आइटम्स ऑफ। उसके बाद में आप यूं कह सकते हैं ऑल पीसेज ऑफ, यूं भी कह सकते हैं ऑल पीसेज ऑफ। और उसके बाद में मैनी काइंड्स ऑफ, इस प्रकार के कुछ ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का आप है जो यूज करके
और इस नाउन के साथ में उनको प्लूरल नाउन बना सकते हो। एक और शब्द है सम आइटम्स ऑफ, ये जो एटसेट्रा, ये जो शब्द है इनके साथ में आप हैं जो यूज करके नाउन को प्लूरल बना सकते हो। जब ये जैसे ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब ये जो शब्द है ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिलायबल, अब यहां पर इज का प्रयोग नहीं होगा, यहां क्या होगा आर रिलायबल, यानी जो अब जो सूचना है ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, इसके साथ में यहाँ पीस की जगह पीसेज हो गया है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे आई वांट सम आइटम्स, अब यहां पर आइटम्स हो गया, सम आइटम्स ऑफ ज्वेलरी। इस प्रकार से आपको इन नाउन्स का सिंगुलर कैसे बनाना है, प्लूरल कैसे बनाना है, इन शब्दों का आप विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम्स में आप इसको करेक्ट वे से और करेक्टली आप लिख सकते हो और मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।